हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। हालांकि सारी बातें इम्पॉर्टेंट रहती हैं और वो बातें, जितनी भी बातें मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ, वो बातें मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती हैं। और जब मैं उनको देख लेती हूँ कि हाँ वाकई में ऐसी चीज़ें हैं, तभी मैं स्प्रेड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं उन बातों को स्प्रेड नहीं करती हूँ जो बातें मुझे ऑथेंटिक नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्स में, पहली बात तो ये है, इस यूनिवर्स में सब कुछ संभव है। जो लोग कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो या तो उन चीज़ों से उनका सामना नहीं हुआ है और या फिर वो विश्वास करना नहीं चाहते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। तो दो में से एक चीज़ें हैं, या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो जानते हैं, वो समझते हैं, उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, और या फिर उन तक वो सारी चीज़ें पहुंची नहीं हैं, क्योंकि आपके माइंड की रीच ही आपके यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन को दर्शाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, वो ऑलरेडी आपके माइंड में फीड है। अब आप अपने माइंड का कहाँ तक विकास कर पाए हैं, इट्स अप टू यू। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे लोग आपकी एनर्जीज़ को चुरा करके आपके ऊपर किसी भी तरीके की काली क्रियाएं करके आपको ही बीमार कर देते हैं और वो खुद मजे में रहते हैं। कैसे होता है ये सारा काम, कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें लोग। पहले मैं भी विश्वास नहीं करती थी, मैं इन चीज़ों में पढ़ी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं थी ये सारी चीज़ें कि इस तरीके से लोग करते भी हैं। बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि ईश्वर आपको जब गाइडेंस देने लगते हैं तो हर उस चीज़ को बताने लगते हैं जो आपके साथ में घटित हो रही होती हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई और उन सारी चीज़ों को जानने के बाद में मैंने ये चीज़ समझी कि हाँ ये बात तो सच है, ऐसा हो रहा है। कोई कह सकता है कि ये मेरे खुराफात माइंड की उपज है, लेकिन जब मैंने YouTube पे देखा तो ऐसी चीज़ों की भरमार थी। ऑलरेडी मैं सोचती थी ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, बट ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस पर बन चुके थे। तो मैंने सोचा कि ये बातें हो सकता सच हैं। फिर मैंने उस पर एनालिसिस करना शुरू किया, मैंने गौर से चीज़ों को देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वाकई में ये चीज़ें सच होती हैं कि आपकी एनर्जीज़ को लोग चुरा करके आपके अंदर अपनी एनर्जीज़ बिल्ड कर देते हैं और आप की एनर्जीज़ को लेकर के वो रिचुअल्स करते हैं, वो ब्लैक मैजिक करते हैं आप ही पर, आप ही की एनर्जी से आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, ताकि आप अगर कुछ कर्स करो, आप अगर कुछ गलत बोलो, तो वो किस पे जाएगा, आप पे ही जाएगा। आपकी एनर्जी ने आपको बर्बाद किया है, आपकी एनर्जी ने आप पर ब्लैक मैजिक किए हैं। तो शरीर उनका है बट एनर्जीज आपकी हैं। शरीर आपका है, एनर्जीज उनकी हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आपकी तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से वो आपकी एनर्जीज खींच करके अपनी एनर्जी बना लेते हैं और आप पर वो सारी काली क्रियाएं करके आपको बीमार करते हैं। फिर आप उठने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप एक वॉरियर हो, आप एक डिवाइन सोल हो। तो जब आप डिवाइन सोल हो तो आप उठोगे, आप फिर से पूजा पाठ में रम जाओगे, और जब देखेंगे कि आप पूजा पाठ में रमने लगे हो
तो फिर आपकी एनर्जीज़ वो खींच लेते हैं। जब वो आपकी एनर्जीज़ के थ्रू जितने भी उनको रिचुअल्स करने और आपके जितने भी बेनिफिट्स थे वो पाने लग गए हैं, ठीक है, वो पा रहे हैं। और उसके बाद में जब उनके जो जो आपकी एनर्जी उन्होंने अपने अंदर बनाई थी, वो एनर्जी जब ख़त्म होने लगती है तो फिर वो आप पर रिचुअल करते हैं और फिर आपकी एनर्जी स्नैच करते हैं। तो तभी होता ना, कभी कुछ समय के लिए आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त में वो आपको छोड़ देते हैं ताकि आप अच्छा काम करो, अच्छे से आप पूजा पाठ ध्यान भक्ति में लगाओ, और फिर आपका पूजा पाठ से ध्यान हटा देते हैं, आपका ध्यान भंग कर देते हैं, आपको पूजा पाठ से दूर कर देते हैं ताकि उस ड्यूरेशन में आप ये सारी चीज़ें ना कर सको और वो एनर्जीज़ खींच सके। तो जब आप लो एनर्जीज़ में होते हो, उनकी सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हो जो वो करते होते हैं, वो सारी जैसे चिल्लाना, चीखना, लड़ना झगड़ना, लोगों की बुराइयां करना, ये सारी चीज़ें आप जब करने लग जाते हो, क्यों, वो एनर्जी आपसे करवा रही है वो सारी चीज़ें। तो जब आप करने लग जाते हो तो यहाँ पर जब ब्लेसिंग्स का टाइम आता है तो देखते हैं एंजल्स जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि ये तो बेकार इंसान है, ये कहते हैं देखो कितना चीख चिल्ला रहा है, लोगों से झगड़ा कर रहा है, लोगों का बुरा कर रहा है, और ये देखो कितना पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है। तो वो किसको देते हैं? वो उस व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति ने आपकी एनर्जी चुराई होती है, ठीक है। उस व्यक्ति को वो दे देते हैं और आपके अंदर जो उन्होंने अपनी एनर्जी फीड की होती है और उसके थ्रू आपको लो किया होता है, तो वो आप लो ही रहते हो, आप बेकार हो जाते हो, वहाँ पर आप ब्लेसिंग से दूर रह जाते हो। तो यहाँ पर कहते हैं जब गॉड के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो ईश्वर भी अपने भक्त की चाहत रखता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ईश्वर आपको किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी माध्यम से आपकी जागृति करता रहता है। आपकी आत्मा तक जब वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, वो आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, वो काम करते हैं ताकि आप अपनी आत्मा की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ न सुन सको। वो आपकी आत्मा के ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ा देंगे जिसे कहते हैं ना आंखों पर पट्टी बांधना, ताकि आप सच्चाई ना देख सको। तो वो आत्मा के ऊपर लेयर चढ़ा करके आपसे गलत काम करवा सकते हैं। लेकिन वो सोल जो अपनी अंतरात्मा से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, अपने ईश्वर से कनेक्टेड है, तो उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरती रहती है, उसे रियलाइज कराती रहती है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुम शांत रहो, हैव पेशेंस, पॉजिटिव रहो। तो वहाँ पर आप उस चीज़ को समझते हो कि ये तो मैं हूँ नहीं, और आप में इस कदर ऐसी एनर्जीज डालने की कोशिश की जाएंगी ताकि आप गलत रास्ते पर आ जाओ, ताकि आपको गलत सिद्ध किया जा सके। तो ऐसे कार्य नेगेटिव एनर्जीज़ के माध्यम से आप पर किए जाते हैं और आपकी एनर्जी चुरा करके अपने आप को ब्लेस्ड किया जाता है। लेकिन जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ा होता है तो वहाँ पर ईश्वर जो एंजल्स को भेजते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, उन एंजल्स को भेजने की बजाय वो खुद आते हैं, वो खुद देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि इस बच्चे की बार बार पुकार क्यों आ रही है, मैं तो इस बच्चे को बार बार अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, फिर क्यों पुकारें आ रही हैं। तो वो जब देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा क्यों अभी तक परेशान दुखी है, इस वजह से। तब वो आप पर लगे हुए जितनी भी ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जितनी भी काली क्रियाएं होती हैं, उनको काटना शुरू करते हैं और फिर वो जिस पोजीशन में वो आपको डाले होते हैं उस पोजीशन में वो खुद आ जाते हैं। तो फिर उनको ये लगता है कि आपने उनके ऊपर
ये सारी क्रियाएं की हैं। वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपने उन पर ये सारी चीज़ें की हैं, और वो इस चीज़ के प्रमाण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप ये सारा काम करते हो। बट आप ईश्वर के बच्चे हो, आप ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकते हो। इसलिए आपके लिए आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी ताकि आप इन सारे कामों में इंडल्ज हो जाओ, ताकि उनके सामने कोई ऐसे प्रूफ आ जाए कि वो दुनिया को दिखा सके कि आप ऐसे हो, आप ऐसा करते हो। वो इस तलाश में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई। मैं जिस ऑटो में जाती थी वहाँ पर सामने लिखा होता था, वशीकरण 1 दिन में अपने प्यार को वश में करें, अपने पति को वश में करें, अपने बच्चों को वश में करें। इस तरीके के ऐड मेरे को सामने मेरे आते थे। और मैं जिस बस में जिस सीट पे बैठी होती थी ना, उस सीट के सामने ये लिखा होता था। मैं सरप्राइज रह जाती थी कि ये सारी चीज़ें मुझे क्यों दिखाई जा रही हैं। मेरा दिमाग तुरंत क्लिक हो जाता था कि हाँ, आखिर क्यों दिखाई जा रही हैं ये सारी चीज़ें, ताकि मैं इन नंबर्स को यूज़ करूं और मैं ऐसे काम करूं और तब लोग मुझे गलत साबित कर सके कि मैं इन कामों में इंडल्ज हूँ। लेकिन कहते ना, ईश्वर अगर आपके साथ में है तो वो आपको गाइड करता रहता है। मेरे अंदर ऐसी एनर्जीज इनबिल्ट की गई कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती, ताकि मैं उस तरफ बढ़ूँ, मैं उस तरफ बढ़ करके मैं वो काम करूं। मुझे पैसों से बिल्कुल निल किया गया। मेरे घर के रिश्तों में मुझे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे जितने भी मेरे फैमिली के रिलेशंस थे उनके साथ में मेरा रिश्ता डिस्ट्रॉय किया गया। इस कदर चीज़ें की जाती हैं आपके साथ में ताकि आप पूरी तरीके से टूट जाओ। और ये ऐसा नहीं है, ये ईश्वर स्वयं देख रहा होता है, ईश्वर कराता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर क्यों कराता है? उस ड्यूरेशन में आपकी परीक्षा चल रही होती है कि आप क्या डगमगा सकते हो, क्या आप उस तरफ जा सकते हो। दूसरी बात, उन लोगों के जिन लोगों के दिमाग ये फितूर होते, उन लोगों के पाप का घड़ा भी भरना ज़रूरी होता है ना। तो उन लोगों के पाप का घड़ा भरने के लिए गॉड ये सब काम करता है। तो अगर आप उस तरफ नहीं गए, आपने वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं की, तब आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो है ना ईश्वर लेकर आता है। आप पर लगे हुए जितने भी ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जितनी भी रिचुअल्स लोगों ने किए होते हैं, आपके थ्रोट चक्रा को, आपके रूट चक्रा को, आपके सैक्रल चक्रा को, सारी 7 चक्रास को आपके ब्लॉक किया गया होता है। आपके चेहरे की जो इनोसेंस है ना, उसको चुराया गया होता है। मैंने महसूस किया है, मैंने अपने चेहरे में बहुत सारे ऐसे लोगों के फेसेस देखे जिन लोगों ने मुझ पर रिचुअल्स किए हैं। मैं खुद उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाई थी कि कौन कौन व्यक्ति इसमें इंडल्ज है और कौन व्यक्ति ये सारे कार्य कर रहा है। क्योंकि जब आप भगवान से कनेक्टेड होते हो तो भगवान आपको सारी बातें रिकॉल कराते रहते हैं। मुझे कदम कदम पर भगवान ने रिकॉल कराया कि यहाँ पर तुम्हारे लिए लोगों ने इस तरीके की चीज़ें कर रखी, यहाँ पर ये चीज़ें कर रखी हैं, ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है। सब कुछ भगवान मुझे कदम कदम पर बताते चले आए। तभी मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं किसी गलत रास्ते पर जाऊं। मेरे दिमाग में भी ये नहीं आई। आते हैं लोग, हो जाता है, परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तो लोगों के कदम डगमगा जाते हैं, लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जब उनके हाथ खाली होते हैं, जेब में एक भी पैसा नहीं होता है और आप चारों तरफ से आपको नाकामयाबी मिलती है, तो ऐसे में लोग टूट के बिखर जाते हैं और वो गलत रास्ते को चुन लेते हैं। ऐसा होता है, मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ, पर मेरा ईश्वर मेरे साथ था। और जब आपके साथ ईश्वर होता है ना, तो ईश्वर आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा ही नहीं जो आपके लिए बना ही नहीं है। आपको डिवाइन लाइट में रखना है उसे, आपको एक डिवाइन पावर देनी है उसे,
इसलिए उसने गलाने के लिए, उसने आपको तपाने के लिए, आपको कुंदन बनाने के लिए उसने ये सब किया, ना कि आपको गलत दिखाने के लिए ये सब किया। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको कि आप हर किसी की स्टोरी में, एक मैंने कोट पढ़ी थी कि आप हर किसी की स्टोरी में एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। किसी किसी की लाइफ में आप एक विलन की तरह रोल प्ले करते हैं, और आप उस व्यक्ति की लाइफ में ईश्वर आपको विलन जैसा बना देता, आप होते नहीं हैं विलन जैसा ईश्वर बना, ताकि या तो उस व्यक्ति के साथ आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, या फिर उस वक्त में आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको उस जगह से हटाने के लिए वो ईश्वर आपको ऐसा बना देते हैं ताकि आप पर किसी भी तरीके की कोई मुसीबत ना आए। तो आपको उस व्यक्ति की नज़र में विलन बना दिया जाता है ताकि वो आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा सके और आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ के थ्रू होती हैं, और जब आपकी एनर्जीज़ को लोग चुरा लेते हैं तो वो सारे रिचुअल्स, सारी चीज़ें बेधड़क करते रहते हैं और बिना किसी डर के करते हैं, ताकि वो उनको पता है कि आपकी एनर्जीज़ का इस्तेमाल वो आप पर ही कर रहे हैं, तो वो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आप पर ही आएगा। अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलोगे कि जो भी मेरे पे कर रहा है, मैं ऐसा नहीं है, मैं बोल देती थी, मैं गुस्से में जब होती थी तो जब मैं देखती थी अपना फेस और अपनी चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें गलत होते हुए देखती थी तो मुझे गुस्सा आता था। नेचुरल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। जब आप सही हो और उसके बावजूद आपके साथ गलत हो रहा होता है तो आपको गुस्सा आता है। तो मुझे गुस्सा आता था तो मैं कहती थी कि जो भी मेरे पे गलत कुछ कर रहा हो तो उसी के पास चला जाए, वो चीज़ जो एनर्जीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति का बहुत बुरा हो जाए, मैंने कभी नहीं चाहा। मैंने ये हाँ ज़रूर चाहा कि हाँ उस व्यक्ति को भगवान जी कहते सद्बुद्धि दें और पश्चाताप उसे ज़रूर हो, ठीक है, ये ज़रूर मैंने कहा है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उस व्यक्ति के साथ में कुछ बुरा हो जाए, और मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी व्यक्ति के साथ में कुछ बुरा हो। बट ये ज़रूर चाहती हूँ कि जिन व्यक्तियों ने ये सब काम किए हैं उन व्यक्तियों को भगवान जी सद्बुद्धि दे, और वो इस तरीके के काम में कभी इंडल्ज ना हो, क्योंकि वो थोड़े पल का जो लाभ है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अपने आप को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो आपको ऐसे कामों में कभी भी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि इस चीज़ का जब रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना तो वो आपको कहीं का नहीं छुड़ेगा। इसलिए ऐसे कामों में कभी भी इंडल्ज नहीं होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिलकर ही रहेगी, वो आपसे कहीं जा ही नहीं सकती। और अगर जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, उस चीज़ को पाने के लिए आप चाहे जितनी भी जतन कर लो, वो कुछ पल के लिए आपको मिल जाएगी, बट उसके बाद में वो चीज़ आपसे छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से उसे पाया है। तो पाने का तरीका सही रखिए, अपनी एनर्जीज़ को प्योर रखिए, किसी पर अपनी एनर्जीज़ मत थोपिए, किसी के साथ में एनर्जी मैनिपुलेशंस मत कीजिए, किसी का गलत मत करिए। फिर देखिए ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे, ईश्वर की अनुभूति आपको होगी। और जब ईश्वर की अनुभूति होती है ना तो उसके आगे ये संसार जो ना वह तुच्छ लगता है। बस इतना कहूँगी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाइए। जय श्री कृष्णा।